अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गराड़ू खाना हलाल है या हराम? मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, ये मेरे हाथ में गराड़ू है। पनीर की तरह लोग इसे टुकड़े करके फ्राई करके खाते हैं और बाज़े लोग पनीर के सालन की तरह सालन बनाकर खाते हैं। अब कई लोगों ने पूछा है कि क्या गराड़ू खाना हलाल है और इसके खाने के क्या फायदे हैं। तसल्ली बख्श जवाब सुनने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए। मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। अजीज दोस्तों और दीनी भाइयों, जो ही सर्दी और ठंडी शुरू होती है, लोगों की जबान पर यह बात शुरू हो जाती है कि सर्दी का राजा ये गराड़ू शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर बड़ा जायकादार मिलता है और लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। साथ ही ये सवाल भी गर्दिश करने लगता है क्या गराड़ू खाना हलाल है या हराम। बाज़ लोग गराड़ू के बेशुमार फवायद बतलाते हैं। आम तौर पर पनीर के टुकड़े के मानिंद इसके टुकड़े बनाकर तेल में तलकर मजेदार मसालों में फ्राई करके जायकादार बनाकर भून कर इसे खाया जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बाज़ लोग इसका सालन बनाकर, टिकिया बनाकर, कबाब बनाकर, अचार बनाकर, चाट बनाकर और पकौड़े बनाकर भी खाते हैं। ये गराड़ू सिर्फ पेट भरने तक ही महदूद नहीं होता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि गराड़ू जिस्मानी वजन कम कराने से लेकर कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव कर सकता है। बाज लोग कहते हैं कि गराड़ू में हिद्दत व गर्मी, हीटिंग के साथ प्रोटीन की मिकदार और नबातात और दीगर फूड के मुकाबले में, यानी जमीन से उगने वाली साग सब्जियों और फ्रूट के मुकाबले में इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। यानी गोया खास तौर पर इसको सिर्फ तेल में तलकर खाया जाए तो बहुत ही मजेदार और फायदेमंद होता है। लेकिन बाज मुस्लिम लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल चूंकि ज्यादातर गैर मुस्लिम हजरात करते हैं, गरचे इसके फवायद बेशुमार हैं, लेकिन अमूमन इसे गैर मुस्लिम भाई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम घरानों में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए हमारे लिए इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। बाज लोग गराड़ू को फी नफ्से दुरुस्त ही नहीं कहते हैं, यूं कहते हैं कि हमारी तबीयत इस फूड को गवारा नहीं करती है, हमारी तबीयत नहीं चाहती है, तबीई एतबार से कराहत महसूस होती है। बाज लोग कहते हैं गराड़ू में नशा होता है, तल कर खाने के बाद और ज्यादा नशा होता है, इसलिए गराड़ू खाना हलाल नहीं होना चाहिए। गोया के लोगों के गराड़ू के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात है और ये सारे ख्याल नजरियात सोशल मीडिया पर तेजी के साथ गर्दिश करते रहते हैं और अच्छे खास लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हर एक का कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर हो जाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, गराड़ू जमीन से उगने वाली एक किस्म की सब्जी है, फूड है। इसका खाना बिला शक व शुबहा हलाल है, जायज है, दुरुस्त है। जिस तरह जमीन से उगने वाले आलू का, प्याज का, लहसुन का, शलजम का और दीगर चीजों का खाना जायज है, इसी तरह गराड़ू का खाना बिल्कुल दुरुस्त है। इसे हर तरह से इस्तेमाल करना, खा पनीर की तरह टुकड़े तल करके खाएं, सालन बना करके खाएं, इसका अचार बनाकर खाएं, पकौड़े बनाकर खाएं, टिकिया बनाकर खाएं, चाट बनाकर खाएं, जैसे भी खाएं, ये गराड़ू खाना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई भी हरज नहीं है, बिल्कुल जायज है। शौक से आप खाइए। जिस तरह आलू के मुख्तलिफ अंदाज में चाट बनाकर, भून कर, सालन बनाकर, भरता बनाकर, भजिए बनाकर खाते हैं, जायज है। इसी तरीका से ये जो आप में गराड़ू है, इसको भी तलकर खाना, सब्जी बनाकर खाना, चाट बनाकर खाना, पकौड़े बनाकर खाना, तेल में तल के खाना, जायकादार बनाकर खाना, हर तरह से बिल्कुल जायज है। गराड़ू सर्दी का राजा है, इसके बेशुमार फायदे हैं, लिहाजा गराड़ू खाना बिल्कुल जायज है। इसके खाने की वजह से जिस्मानी वजन में कमी आती है, प्रोटीन में इजाफा होता है, कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी भी इसकी वजह से
जायल हो जाती है। और अल्लाह ताला इसमें इतनी खूबियां रखी है कि इसके खाने की बिना पर इंसान का कुव्वत हाजमा भी दुरुस्त रहता है और दिमागी क़ुवा में इजाफा होता है। और जिस्म के अंदर गर्मी पैदा होती है, खास तौर पर जिस आदमी को नजला जुकाम की शिकायत हो, इसके टिकिए बनाकर तल करके खाएं, उसके अंदर काफी इफाका होता, फायदा पहुंचता है। बहरकैफ मैं कहना चाहता हूं कि जमीन से उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं असल के एतबार से सब के सब मुबाह है, इल्ला ये कि उनमें कोई मुज़िर असरात रखते हो तो फिर उनका खाना जायज नहीं है। जैसे अफीम है, गांजा है, समझे, तो ये सब चीजें ऐसे जो मुज़र्रात में से हैं, जिनकी तकलीफें होती हैं। लेकिन ये शलजम या ये कि गराड़ू वगैरह खाने में कोई मज़ायका नहीं, बिल्कुल शौक से खा सकते हैं, इसमें कोई नशा भी नहीं होता है। और गैर मुस्लिम के साथ इसको खास करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, जमीन से उगने वाली फूड है ये, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गुफ्तगू समझ में आ गई होगी और आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।